नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा के लिए विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा और मासिक परीक्षा में आते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे विज्ञान में। तो देखिए, पहला प्रश्न देख रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है ऑप्शन ए रात में, ऑप्शन बी दिन में, ऑप्शन सी रात दिन, ऑप्शन डी सुबह शाम। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर पहले से जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो अगर आप ऑप्शन बी सोचे थे तो बिल्कुल सही सोचे थे, दिन में। प्रकाश संश्लेषण होता है हमेशा दिन में। और याद रखिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता देते हैं कि रात दिन प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जो छोड़ता है नीम का पेड़ और पीपल का पेड़। यह नीम और पीपल का पेड़ जो है कि रात दिन ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और यह दोनों पेड़ छोड़ा करके जितने भी है सिर्फ दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो आप सभी याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है, और सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है लाल प्रकाश में, यानी सुबह शाम। लेकिन पूरा दिन में ही होगा, जब सूर्य का प्रकाश रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो दोस्तों, आप सभी प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रकाश संश्लेषण के कारण ही प्रकृति में वायुमंडल में ऑक्सीजन बना रहता है। प्रकाश संश्लेषण के कारण, यानी प्रश्न था आपका, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण के कारण। प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है, तो 3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 3। अमीबा का मुख्य भोजन है। अमीबा का मुख्य भोजन है। अमीबा का मुख्य भोजन है इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। शैवाल के टुकड़े, बैक्टीरिया, डायमंड एवं एक कोशिकीय जीव, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। स्वाद कलियां पाई जाती है। स्वाद कलियां पाई जाती है। स्वाद यानी जो भी चीज हम लोग खाना खाते हैं उसका स्वाद कली, जो स्वाद जो बताता है, कहाँ पाई जाती है, जीभ की ऊपरी सतह पर। जीभ की ऊपरी सतह पर। ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वाद कलियां पाई जाती है जीभ की ऊपरी सतह पर। निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, तो पत्ता। ऑप्शन नंबर बी सही है, पत्ता को कहते हैं। और एक प्रश्न पूछता है कि पौधे अपना भोजन कहाँ बनाता है, तो पत्ते में। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज का भी होता है। ऑप्शन सी सही है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होता है,
ग्लूकोज का भी होता है। ऑप्शन सी सही है। इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीमा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीमा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? कूटपात। ऑप्शन नंबर ए सही है, कूटपात। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। भोजन यानी पादप में फ्लोएम क्या करता है? भोजन को संवाहक करता है, यानी कि ले जाता है। पादप भोजन, जब पत्ती द्वारा भोजन बनता है तो वह अन्य जगह ले जाता है। कौन? फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? पत्ती से भोजन बना हुआ फ्लोएम अन्य जगह तना से ले जाता है, संवाहक होता है वह। एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में दांतों की कुल संख्या होती है। एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में दांतों की कुल संख्या होती है। एक मनुष्य जो वयस्क है उसको दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 32। ऑप्शन नंबर सी सही है, 32। एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में दांतों की कुल संख्या होती है 32। ऑप्शन नंबर सी सही है। इनमें किसके द्वारा अमीमा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? इनमें किसके द्वारा अमीमा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो कूटपात। कूटपात कहीं आपको केंद्रक मिलेगा, लेकिन कूटपात सही होगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़े ग्रंथि के रूप में जाना जाता है यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़े ग्रंथि के रूप में जाना जाता है यकृत। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रकाश संश्लेषण अंगक है। प्रकाश संश्लेषण अंगक है हरित लवक। हरित लवक। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मित्यजीवी। मित्यजीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मित्यजीवी। मित्यजीवी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मित्यजीवी। ऑप्शन नंबर बी सही है। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है तो छोटी आंत में, आप सभी पहले पढ़ चुके हैं, छोटी आंत में पाचन की पूर्ण क्रिया किसमें होती है? छोटी आंत में। और भोजन का पचना प्रारंभ होता है मुख से। भोजन का पचना प्रारंभ होता है मुख से और पाचन की पूर्ण क्रिया होती है छोटी आंत में। ऑप्शन सी सही है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है जल से। ऑप्शन नंबर ए सही है, जल से।
तो दोस्तों अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आप कितना प्रश्न पहले से जान रहे थे और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सभी विषय का हम ला रहे हैं। आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए जब भी वीडियो हम अपलोड करें। और हाँ, अगर आप नोट्स सभी विषय का हाथ से लिखा हुआ और आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबा करके ज्वाइन कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।